आज हम निर्देशांक का द्वितीय लेक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके सामने व्यावसायिक सांख्यिकी बीकॉम भाग 2 के समूह 3 का प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका निर्देशांक यूनिट का निर्देशांक चैप्टर का लेक्चर 2 मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि निर्देशांकों की रचना की विधियां क्या होती हैं, जिसमें निर्देशांकों की गणना विधि अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग बताई गई है। और अब हम देखेंगे कि मात्रा निर्देशांकों की गणना किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मूल्य निर्देशांकों की गणना की विधियां क्या है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स, निर्देशांकों की गणना की विधि। देखिए, निर्देशांक हम वस्तु की परिवर्तन, वस्तु में जो आय परिवर्तन है उसके लिए हम निर्देशांकों की गणना करते हैं। वस्तु केवल एक वस्तु को लेकर भी हम निर्देशांक की गणना कर सकते हैं और दूसरे वस्तु समूह को के लिए भी हम निर्देशांकों की गणना कर सकते हैं। एक वस्तु के लिए हम दो प्रकार के आधार चयन कर दो प्रकार से गणना कर सकते हैं, स्थिर आधार पर और श्रृंखला आधार पर निर्देशांक निकाल सकते हैं। वस्तु समूह फॉर ए ग्रुप आइटम्स के लिए भी हम सरल विधि से निर्देशांकों की गणना कर सकते हैं और भारित विधि से भी हम निर्देशांकों की गणना कर सकते हैं, जिसमें आपके सामने चार्ट में प्रस्तुत है कि सरल निर्देशांकों की गणना जो कि वस्तु समूह के लिए है उसकी दो विधियां हैं। सरल मूल्यानुपात माध्य रीति, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, और दूसरा सरल समूही रीति, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इस तरीके से हम दो आधार पर हम वस्तु समूह के लिए निर्देशांकों की गणना कर सकते हैं और इन दोनों विधियों में हम स्थिर आधार और श्रृंखला आधार का चयन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भारित निर्देशांकों की गणना किस प्रकार की जाती है। भारित निर्देशांकों की गणना दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है जीवन निर्वाह निर्देशांक या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इसके लिए हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है भारित मूल्यानुपात माध्य रीति या पारिवारिक बजट रीति, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड और फैमिली बजट मेथड। जीवन निर्वाह निर्देशांक निकालने की भारित की दूसरी रीति है भारित समूही रीति या सामूहिक व्यय रीति, वेटेड एवरेज एग्रीगेटिव मेथड या एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। भारित इन निर्देशांक निकालने के लिए अलग अलग प्रोफेसर्स ने अलग अलग विधियां दी हैं, जो कि लास्पेयर विधि, पासवे विधि, फीसर विधि, मार्शल विधि और डार्विश विधि के नाम से जाना जाता है। इस पूरे तरीके से हम मूल्य निर्देशांकों की गणना करते हैं। ये जितनी भी विधियां आप देख रहे हैं पेज पर, उससे मूल्य निर्देशांक यानी कि प्राइस इंडेक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। अब हम आगे की विधि में देखते हैं कि मात्रा निर्देशांकों की गणना किस प्रकार से करेंगे। मात्रा निर्देशांक से आशय है जो भौतिक मात्राएं होती हैं, उत्पादन की मात्रा, उपभोग की मात्रा, उसके निर्देशांकों को मात्रा निर्देशांक कहते हैं। जैसे आपके सामने दिख रहा है मात्रा निर्देशांक यानी कि क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमें जो सूत्र दिया गया है Q1 अपॉन Q0 into 100, क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 0 into 100। इट मीन्स क्या लिखा है, क्वांटिटी 1 मतलब होता है चालू वर्ष की मात्रा यानी कि वर्तमान वर्ष की मात्रा को Q1 कहते हैं और Q0 आधार वर्ष की मात्रा को कहते हैं, अर्थात जिस वर्ष को आपने आधार लिया है उसकी मात्रा को Q0 कहते हैं। इसको भाग करके हम गुणित 100 करते हैं तो हम मात्रा निर्देशांकों की गणना निकलती है। इसी तरह से हम उत्पादन निर्देशांक की गणना कर सकते हैं। U1 डिवाइडेड बाई U0 इंटू 100, U1 अपॉन U0 इंटू 100। इसका मतलब है U मतलब प्रोडक्शन, चालू वर्ष का उत्पादन को U1 कहेंगे और आधार वर्ष के उत्पादन को U0 कहेंगे। इस तरह से हम प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर उत्पादन
इसी तरह हम मूल्य निर्देशांक की गणना करेंगे, जिसमें मात्रा और कीमत को गुणनफल करते हुए हम मूल्य निर्देशांक की गणना कर सकते हैं। वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100 इज इक्वल टू V1 अपॉन V0 इंटू 100, जहां पर ये माना गया है कि V1 इज इक्वल टू चालू वर्ष का मूल्य यानी कि वैल्यू ऑफ प्रेजेंट ईयर, और V0 इज इक्वल टू होता है आधार वर्ष का मूल्य, वैल्यू ऑफ बेस ईयर। इस तरह से हम निर्देशांकों की गणना कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि एक ही वस्तु के लिए, अब हम इसकी गणना विधि पर आते हैं कि हमको विभिन्न कीमत निर्देशांकों की गणना विधि किस प्रकार करनी होगी। एक ही वस्तु के मूल्यों का निर्देशांक विभिन्न वर्षों के लिए ज्ञात करना। स्थिर आधार विधि के अंतर्गत एक ही वर्ष के मूल्य को आधार मानना। तो अगर एक ही वर्ष के मूल्य को हमको आधार मानना है, तो हमें आधार वर्ष में उसी मूल्य को हमेशा लिखना होगा, और उसे मूल्यानुपात कहेंगे, वर्तमान वर्ष की कीमत जब हम एक ही वर्ष को आधार मानते हैं तो उसके लिए मूल्यानुपात की सूत्र होगी वर्तमान वर्ष की कीमत बटे आधार वर्ष की कीमत, P1 अपॉन P0 इंटू 100। इस तरह से हम एक ही वर्ष को आधार मानकर मूल्यानुपात निकालते हैं। मूल्यानुपात मीन्स कीमत अनुपात। लेकिन अगर हम स्थिर आधार विधि में ही 2 या 2 से अधिक वर्ष के औसत मूल्य को आधार मानते हैं, तो हमें मूल्यानुपात या कीमत अनुपात का यह सूत्र लगाना पड़ता है, वर्तमान वर्ष की कीमत बटे औसत कीमत। आपको नीचे में औसत कीमत रखनी होगी, इंटू 100 बराबर आप लिखेंगे P1 अपॉन T इंटू 100, अर्थात वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे औसत कीमत। इस समय आपको औसत अलग से कैलकुलेट करना होगा, अलग से कैलकुलेट करके आप गणना करेंगे। नेक्स्ट, श्रृंखला आधार विधि। श्रृंखला आधार विधि में आप जब मूल्यानुपात निकालते हैं, कीमत अनुपात निकालते हैं, तो उसका सूत्र होता है चालू वर्ष का मूल्य बटे गत वर्ष का मूल्य गुणित 100, अर्थात हम चालू वर्ष के मूल्य को जो पिछले गत वर्ष के मूल्य से भाग करके गुणित 100 करके हम श्रृंखला मूल्यानुपात की गणना करते हैं। अब हम इन्हीं विभिन्न सूत्रों के आधार पर क्रमानुसार हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यानी सवाल बनाना शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों से 1988 को आधार मानकर सभी वर्षों का मूल्यानुपात यानी कि सरल निर्देशांक की गणना कीजिए। मूल्यानुपात को सरल निर्देशांक कहा जाता है। कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव्स सिंपल इंडेक्स नंबर based on 1988 for the all years from the following data। प्रश्न में आपको वर्ष दिया हुआ है, वर्ष आपका 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993, ये 6 वर्षों के लिए कीमत रुपए में दिया हुआ है 120, 140, 150, 165, 175 और 240 आपके प्रश्न में कीमत लिखा हुआ है। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो पूरे वर्षों को 1988, 89, 90, 91, 92 और 93 को क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5 माना जाएगा, और इसकी कीमत को P0, P1, P2, P3, P4 और P5 मान लिया जाता है, क्योंकि P फॉर प्राइस। इस प्रकार हम 1988 की कीमत को P0 इज इक्वल टू 120 नोट करेंगे, और हम 1988 को ही आधार मानकर चालू वर्ष का कीमत सूचकांक की गणना करेंगे। तो इसके लिए सूत्र आपको लिखना होगा चालू वर्ष की कीमत बटे आधार वर्ष आपको 1988 लेनी है, इसलिए 1988 लिखना होगा, आधार वर्ष की कीमत गुणित 100। प्राइस ऑफ प्रेजेंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100 इज इक्वल टू प्राइस रिलेटिव। इस प्रश्न का उत्तर हम अगले पेज में देखते हैं, अगर आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए उदाहरण नंबर 1 का उत्तर, नेक्स्ट पेज।
यह प्रश्न जो है 1988 को आधार वर्ष मानकर चालू वर्ष का कीमत सूचकांक निकालने का फॉर्मूला आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको ऊपर लिखना है गणना तालिका एवं संकेतन, या आप इसको एनालिसिस टेबल भी लिख सकते हैं। इसमें 4 कॉलम रहेगा। सबसे पहले वर्ष, उसके बाद कीमत, उसके बाद प्रक्रिया और उसके बाद सूचकांक आधार 1988 पर, यानी कि सबसे पहले ईयर लिखेंगे, फिर प्राइस लिखेंगे, ये दोनों हम प्रश्न से उतारेंगे, और उसके बाद जो है प्रोसेस कि आपने किस तरीके से आपने गणना किया है, इस गणना को आपको यहाँ पर इस कॉलम में शो करना है। और लास्ट ये कॉलम आपका सूचकांक यानी कि आंसर कॉलम है। तो आप वर्ष में सबसे पहले क्रम से नोट करेंगे 88, 89, 90, 91, 92। इसको वर्ष 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंकित किया जाता है और वर्ष नोट किया जाता है। उसके बाद प्रश्न में जो कीमत दी हुई है 120, 140, 150, इसको हम नोट करेंगे। इसको P0, P1, P2, P3, P4 और P5 के रूप में नोट किया गया है। अब आपको यदि यहाँ पर प्रक्रिया निकालनी है तो इस प्रक्रिया में प्रथम वर्ष आधार वर्ष का प्रक्रिया 100 ही माना जाता है, क्योंकि P0 अपॉन P0 इंटू 100 करने से आपका आंसर 100 ही आएगा। लेकिन पहले साल के प्रोसेस को नहीं लिखा जाता है, आंसर आपको 100 आएगा। नेक्स्ट 1989 वर्ष P1 के लिए 89 के लिए आंसर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी कि 140 बट 120। 140 को ऊपर रखेंगे, 120 1988 के मूल्य को नीचे रखेंगे और गुणित 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 116.7। इसी तरह से 1990 के लिए जो कि वर्ष 2 माना गया है, 150 P2 माना गया है। P2 अपॉन P0 इंटू 100, 150 भागित 120 गुणित 100 करने पर आपका आंसर 125। इसी तरह से तीसरे वर्ष में 165 भागित 120 गुणित 100, आंसर 137। नेक्स्ट अगले चौथे वर्ष के लिए 175 भागित 120 गुणित 100, 145.8, और अंतिम वर्ष में जो आंसर मान दिया है 240 बटे 120 गुणित 100 बराबर 200, इसका आंसर है। इस तरह से हमने पूरे 6 साल के लिए सूचकांक की गणना की है। इस पूरे कॉलम को हम आंसर या मूल्यानुपात कहते हैं। अब हम ये जो पूरे क्वेश्चन आपने बना के रखे हैं, ये पूरे क्वेश्चन जो हैं एक ही वर्ष को आधार मानकर आपने मूल्यानुपात की गणना की है। अब हम अगले प्रश्न में देखते हैं कि अगर वर्षों को औसत के आधार पर मूल्यानुपात निकालने हो तो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है कि 7 वर्षों की औसत कीमत को आधार मानकर कीमत निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब आप औसत कीमत के आधार पर आपको मूल्यानुपात की गणना करनी है। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स बाय टेकिंग द एवरेज प्राइस ऑफ 7 ईयर इन बेस एज बेस। आपके पास प्रश्न सामने दिख रहे हैं। 1989, 90, 91, 92, 93, 94 और 95 के मूल्य दिए हुए हैं, कीमत दिए हुए हैं 14, 16, 18, 19, 20, 27 और 26। इसको आप सबसे पहले आपको औसत आधार कीमत के लिए आपको आधार वर्ष के लिए औसत कीमत निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए सभी वर्षों की कीमतों का माध्य निकालना पड़ेगा। एवरेज ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ टोटल ईयर, आपको पूरे कीमतों का, सभी वर्ष की कीमतों का माध्य एवरेज निकालना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं पी डैश कहते हैं, इज इक्वल टू आएगा। ये आप टोटल किए हैं 14 धन 16 धन 18 धन 19 धन 20 धन 27 धन 26 भागित 7, क्योंकि 7 वर्ष है। 140 भागित 7 बराबर 20। तो चालू वर्ष के सूचकांक का जो सूत्र रहेगा वो आपका यही सूत्र सारे टेबल में काम करेगा। चालू वर्ष की कीमत बटे औसत कीमत गुणित 100। इसको हम तालिका में इस प्रकार दे सकते हैं। एनालिसिस टेबल या विश्लेषण सारणी लिखेंगे। आपके क्वेश्चन में 4 कॉलम में आप बनाएंगे। आप पहला कॉलम आपका वर्ष रहेगा जो आप प्रश्न से उतारेंगे। दूसरा कॉलम आपका कीमत या प्राइस रहेगा जो कि आप इसको प्रश्न से हल करेंगे। तीसरा कॉलम जो है गणना विधि है, जहाँ पे आप सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी कॉलम में आपका आंसर या निर्देशांक या मूल्यानुपात निकलेगा। इसमें
आपने प्रश्न को पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में नोट किया। इस तरह से हम इसमें सूत्र के लगाएंगे, जिसमें चालू वर्ष के जो मान है 14, 16, 18, इसको पूरा ऊपर में रखेंगे। यानी कि P1 का मान ऊपर में 14, 16, 18, 19, 20, 27 और 26 जो वर्ष का मान होता है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे, और जो आपने यहाँ पर औसत निकाला है 20 उसे नीचे में रखेंगे हर वर्ष के लिए। इसे कहते हैं औसत आधार को, औसत कीमत को आधार मानना, अर्थात औसत का मूल्य है नीचे में आधार के रूप में रहेगा। 14/20 गुणित 100 बराबर आंसर आएगा 70। फिर आ जाएगा 16/20 आंसर 80, 18/20 गुणित 100 90, 19/20 गुणित 100 95। इस तरह से हम पूरे वर्षों के निर्देशांक जो है वो औसत कीमत के आधार पर निकाल रहे हैं। औसत कीमत के आधार पर सभी वर्षों का, जितने भी वर्ष आपके दिए थे P1, P2, P3, P4, इसके हमने औसत कीमत को आधार माना और सभी को हमने निर्देशांक के रूप में गणना की है। अब हम अगले प्रश्न में देखते हैं